दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में से एक के बारे में, अपनी बेहतरीन इंजन क्वालिटी और डिजाइन के लिए पहचाने जाने वाली रोल्स रॉयस की, जो अपनी कारों के लिए तो फेमस है ही, साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट इंजन बनाने में भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और आज के समय में इतनी पॉपुलर हो चुकी इस कंपनी की शुरुआत एक ऐसे आदमी ने की थी जिन्होंने बेहद ही गरीबी और बदहाली का सामना करना पड़ा था। उनके पिता की जल्दी मृत्यु हो गई थी, पर अपने बचपन के दिनों में जब बच्चों को स्कूल जाने की उम्र होती है तो इस उम्र में घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें न्यूज़पेपर और टेलीग्राम बांटना पड़ा। हालांकि इन विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो दोस्तों हम जिसकी बात कर रहे हैं उनका नाम फ्रेडरिक हेनरी रॉयस था। दरअसल रोल्स रॉयस कंपनी के फाउंडर दो लोगों को माना जाता है, पहला फ्रेडरिक रॉयस और चार्ल्स रॉयस, लेकिन इस कंपनी में सबसे मेन रोल फ्रेडरिक रॉयस का ही है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो चलिए दोस्तों इसके लिए हम पूरी स्टोरी जानते हैं। तो दोस्तों हेनरी रॉयस का जन्म 27 मार्च 1863 में इंग्लैंड के अवल्टन के एक गांव में हुआ था। उनकी फैमिली एक किरोने का आटा मिल चलाती थी, लेकिन यह काम अच्छे से ना चलने की वजह से वे सभी लंदन आकर बस गए। लेकिन जब हेनरी सिर्फ 9 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। तब हेनरी को अपना घर चलाने के लिए न्यूज़पेपर बेचने और टेलीग्राम बांटने जैसा बहुत सारा काम करना पड़ा। अगले कुछ सालों तक इन सारे कामों को करने के बाद वे अपनी आंटी की मदद से इंग्लैंड के पीटरबोरा नाम की जगह पर चले गए, जहाँ पर उन्होंने नॉर्थर्न रेलवे में काम किया और फिर वहाँ से लंदन लौटने के बाद वे एक लाइट एंड पावर कंपनी में शामिल हो गए, जिस कंपनी के थ्रू वो सड़कों पर लाइट लगाने का काम करते थे। दोस्तों अब तक हेनरी रॉयस ने अपनी कमाई के कुछ पैसे बचा लिए थे और फिर अपनी सेविंग अपने एक दोस्त क्लारा मॉम के साथ मिलकर उन्होंने 1884 में एक छोटी सी कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने FH रॉयस एंड कंपनी रखा। दरअसल यह कंपनी बिजली के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का काम करती थी और फिर अगले 10 सालों के बाद इसी कंपनी के जरिए डायनेमोस और इलेक्ट्रॉनिक क्रेन बनाना शुरू कर दिया और फिर 1899 में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराया। लेकिन आगे चलकर जर्मनी और अमेरिका से आने वाली क्रेन और डायनेमोस से कंपटीशन बढ़ता जा रहा था और कंपनी को घाटा हो रहा था, इसलिए रॉयस ने कार बनाने का फैसला किया। उन्होंने मोटर कार्स को अच्छे से जानने के लिए 1901 में डेडवाइन और 2 सिलेंडर डुकलिन कार खरीदा। इन कार्स की कमियों को उन्होंने अच्छे से पहचाना और फिर 1904 में अपनी खुद की 3 कार बनाई। इन 3 कार्स में से उन्होंने अभी तक बिजनेस पार्टनर रह चुकी क्लारा मोन को एक कार दे दी और हेनरी नाम के एक आदमी ने उनकी दूसरी कार खरीद ली। तो दोस्तों यहाँ से रोल्स रॉयस के फाउंडर की कहानी की शुरुआत होती है, जिसका नाम था चार्ल्स रॉयस। दरअसल चार्ल्स हेनरी के अच्छे दोस्त थे और लंदन में उनका एक बड़ा सा कार का शोरूम था। जब उन्होंने हेनरी की कार को देखा तो उन्हें बहुत पसंद आई और चार्ल्स रॉयस हेनरी के पार्टनर बन गए। 23 दिसंबर 1904 को दोनों के बीच बिजनेस डील हुई कि रॉयस की बनाई हुई कार्स को रोल्स खरीदेंगे और वे सभी कार रोल्स रॉयस के नाम से जानी जाएंगी। और फिर दिसंबर 1904 में रोल्स रॉयस की पहली कार 10 HP लॉन्च की गई। यहाँ से कार को बनाने में रॉयस का टेक्निक नॉलेज और रोल्स का बिजनेस नॉलेज खूब काम कर गया और फिर कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। 1907 में कंपनी ने एक 6 सिलेंडर सिल्वर घोस्ट कार का निर्माण किया, जो कि एक सुपर स्मूथ कार थी और इस कार को लोगों द्वारा इतनी सराहना मिली कि इसे बेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। हालांकि 1910 में रोल्स की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उस समय उनकी उम्र केवल 32 साल थी। 1914 में रोल्स रॉयस ने ऑटोमोबाइल के अलावा हवाई जहाज के इंजन बनाने भी शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने ईगल इंजन का निर्माण किया। 1921 में डिमांड बढ़ने की वजह से रोल्स रॉयस ने मैसाचुसेट्स में एक नई फैक्ट्री खोली और फिर उन्होंने उसी साल स्प्रिंगफील्ड घोस्ट नाम की एक कार बनाई। 1930 में रोल्स रॉयस ने बेंटली नाम की एक स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी को एक्वायर कर लिया। लेकिन इसी बीच 1933 में हेनरी रॉयस की भी मृत्यु हो गई। आगे चलकर 1948 में रोल्स रॉयस की कारों में डीजल इंजन लगाने की शुरुआत हुई और फिर 1951 में कंपनी ने अपनी पहली लग्जरी कार डीजल से चलने वाले इंजन के साथ लॉन्च की। हालांकि 1964 आते आते रिसर्च और डेवलपमेंट के चलते एरो इंजन में कंपटीशन बढ़ता जा रहा था, इसलिए रोल्स रॉयस ने करीब 80,000 लोगों को अपनी कंपनी में जगह दी और मैन पावर के हिसाब से उनकी कंपनी ब्रिटेन की 14वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन इसके बावजूद मंदी की वजह से ऑटोमोबाइल के काम में इसमें नुकसान होता चला गया और फिर 1998 में रोल्स रॉयस को बेचने का फैसला किया, जिसे की बोली लगाते हुए BMW और वॉल्क्सवैगन ने खरीदा और 2011 के बाद से यह कंपनी रोल्स रॉयस PLC के तौर पर काम करती है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि रोल्स रॉयस की कहानी पूरी समझ में आई होगी और इसके फाउंडर हेनरी रॉयस से आप जरूर इम्प्रेस हुए होंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।